हमने पहले पढ़ लिया बेसिक फॉस्फोलिपिड की बायलेयर कैसे अरेंज होती है, कैसे फॉस्फेट और लिपिड अरेंज होते हैं बायलेयर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। 1972 में सिंगर और निकोल्सन ने क्या करा था, स्ट्रक्चर दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के यही पूछा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके पास प्रोटीन भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास, और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था, पर इसमें प्रोटीन भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन मैंने बताए थे, और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन ऑफ लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो प्रोटीन और लिपिड का अलग अलग रेशियो हो सकता है, बट यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में प्रोटीन होता है 52% और लिपिड होता है 40%, याद रखना। एरिथ्रोसाइट में आरबीसी में प्रोटीन 52% होता है, लिपिड 40% होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कि हम अगर प्रोटीन को निकाल सकते हैं काहे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इस बेसिस पे हमने प्रोटीन को क्लासीफाई किया दो में, पेरीफेरल, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी या फिर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। या तो पेरीफेरी या सरफेस पे तो हम फटाक से बाहर निकाल लेंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, पार्शियली टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, मतलब वो एकदम मेम्ब्रेन में घुसे रहते हैं, तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे पेरीफेरल प्रोटीन है जो आउटर साइड में है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर दिख रही है आपको। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिनको हम निकालने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। ये रहा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अकॉर्डिंग टू द क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर बताया गया है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। लेटरल मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि मतलब ये वाला इसके पास आ जाएगा, 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 ठीक है। तो ये लेटरल मूवमेंट हो जाता है क्या का, फॉस्फोलिपिड्स का। आगे समझ में, enables the lateral movement of the protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is called fluidity. इसी को हम fluidity बोलते हैं। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, ठीक है। सेल ग्रोथ में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मूवमेंट किस किस काम में आता है, सेल ग्रोथ में। सेल को बड़ा होना है तो भी मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ना है, तब भी इसको मूवमेंट करना पड़ेगा। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कुछ लेना है, तब भी इसको हिलना डुलना पड़ेगा। सेल डिवीजन, सेल 1 से 2 में बटेगा, तब भी इसको मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में। अगर पसंद आया हो शॉर्ट तो प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन के लिए वीडियोस ला सकूं, ठीक है। थैंक यू।